किसी को हराना, किसी को गाली देना, किसी को अपशब्द बोलना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये उन लोगों पर निर्भर करता है जो शारीरिक रूप से बलशाली नहीं होते, मन उनका मजबूत नहीं होता, दिमाग में उनकी बुद्धि नहीं होती, क्योंकि वो गाली देकर, किसी को अपशब्द बोलकर खुद के दिल को शांत करना चाहते हैं। जब इंसान आगे बढ़ता है ना, जो इंसान उससे जलन की भावना रखता है, कहीं ना कहीं कुछ कमियां निकाल के खुद को शांत करता है। हाँ, उसमें ये कमी है, हम में तो नहीं है ना, हम उससे बेहतर हैं। और स्वयं को बेहतर बनाने में वो इंसान ये भूल जाता है कि जितना सक्सेसफुल आप हो उतना बनना बहुत कठिन है। इसलिए तो लोग गाली देते हैं, अपशब्द बोलते हैं। उनके अपशब्दों से परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो इंसान खुद अनसक्सेसफुल है, खुद सक्सेसफुल नहीं है, खुद असफल है। इसलिए अपने जलन की भावना को प्रकट करने के लिए आपको गाली देता है और चाहता है कि आप उसकी गालियों का जवाब दे, आप अपने गोल से विचलित हो गए। इसलिए तो गाली किन्नर देते हैं, क्योंकि उसके बाद का जो भी है कहीं ना कहीं स्त्री है या पुरुष है, लेकिन किन्नर दोनों में नहीं आते। इसलिए उन्हें गाली देने का मौका दिया गया है कि हाँ, किसी को अपशब्द बोल सकते हैं वो, किसी को आशीर्वाद दे सकते हैं वो, क्योंकि ना तो वो स्त्री है ना पुरुष है। अगर आप पुरुष हो तो आपको गाली नहीं देना चाहिए, अगर आप स्त्री हो तो आपको गाली नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो गाली ऐसे इंसान के लिए रखा गया है जो ना तो स्त्री है ना तो पुरुष है। गालियाँ ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, और उस ताकत का यूज़ वो किसी न किसी इंसान पे करता है। इसलिए किसी को अपमानित करना बहुत आसान है, लेकिन किसी को सम्मान देना बहुत कठिन है। क्योंकि जहाँ पे आप किसी का रिस्पेक्ट करते हो, आपके अपने जो होते हैं, जो आपका पालन पोषण किए हैं, जिस गुरु ने आपको शिक्षित किया है, उसकी वैल्यू बढ़ने लगती है। और जब किसी के सामने आप झुकते हो, जब किसी को सम्मानित करते हो, जितने लोगों ने आपको पोषित किया है, जितने लोगों ने आपका पालन किया है, कहीं ना कहीं उनका वैल्यू बढ़ता है कि हाँ, किसी का परवरिश है ये जो किसी को सम्मानित कर रहा है, किसी का परवरिश है जिसके मीठे शब्द हैं, किसी का परवरिश है जो गाली नहीं देता। जिनके पास कुछ नहीं है वो गाली देते हैं, जिनके पास सब कुछ है, ताकत है लड़ने के लिए, किसी को हराने के लिए, किसी पर जीत हासिल करने के लिए, वो इंसान कभी गाली नहीं दे सकता, वो इंसान कभी अपशब्द बोल नहीं सकता, क्योंकि वो जानता है कि अपशब्दों की कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर किसी से बदला लेना है तो उस चीज़ से बदला लो कि वो इंसान हमेशा याद रखे। गालियाँ तो आती जाती रहती हैं, आप एक कान से सुनोगे दूसरे कान से निकाल दोगे, लेकिन अगर किसी से बदला लेना है तो गालियों से नहीं, समय से लो, अपमान से नहीं, उसे सम्मान देकर बताओ कि वो कितना बड़ा गलती किया है, ताकि उसे स्वयं की गालियों पे शर्म आए, स्वयं की गालियों पे दुख हो उसे, और दुनिया के सामने उसे लज्जित होना पड़े कि किसे उसने अपमानित किया है। जैसे होता है ना कि सम्मान जिसके पास है, अगर वो ज़मीन पे बैठ जाए तो उस ज़मीन की कीमत बढ़ जाती है, लेकिन अगर उसके पास सम्मान नहीं है और वो ज़मीन पे बैठ जाता है ना, तो उस ज़मीन की वैल्यू गिर जाती है। आप जिसे अपना रोल मॉडल मानते हो, वो आपको एक फूल भी दे देना तो आप उसे महत्वपूर्ण समझते हो, क्योंकि वो आपका रोल मॉडल है और वो फूल महत्वपूर्ण हो जाता है। दुनिया में हज़ारों फूल हैं, लेकिन वो उतना कीमती नहीं है। आप उसे सेफ्टी से रखते हो, सूखने के बाद भी उसकी कीमत बहुत होती है, लेकिन उसके बावजूद भी हज़ारों फूल हैं, लेकिन उसकी वैल्यू कोई नहीं ले सकता। आप उसे अपने सामने रखते हो, अपने आंखों के सामने रखते हो, सूखने के बाद भी वो बहुत कीमती होता है। जहाँ पे खिले हुए नए नए ताज़े फूल की कीमत उतनी नहीं होती है, क्योंकि वो महत्वपूर्ण है ना, उस फूल को जिसने दिया है वो महत्वपूर्ण है, उसका कीमत है। इसलिए इस बात को समझो कि गाली वो लोग देते हैं जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके पास सब कुछ है। वो शब्दों में किसी का अपमान नहीं करते, क्योंकि वही एक तो चीज़ है, शब्द, जिसे अगर मीठे शब्दों में तौला जाए तो किसी का भी दिल जीता जा सकता है। लेकिन अगर अपशब्द का यूज़ किया जाए तो किसी न किसी के मन में ऐसे बैठ जाओगे आप कि वो आपके पीछे पड़ जाएगा, आपको गिराने के लिए, हराने के लिए, आपसे लड़ने के लिए, आपका विरोध करने के लिए। अगर ताकत दिखाना है तो समय पे दिखाओ, अपने पद को बढ़ा के दिखाओ, अपनी स्थिति को ऊंचा करो, ताकि अगर ज़मीन पे भी बैठो ना तो ज़मीन की कीमत बढ़ जाए। और अगर कोई धक्का भी दे ज़मीन पे गिरने के लिए, अगर मुंह के बल गिरो तो वो ज़मीन भी कीमती हो जाए। थैंक यू गाइज।